बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तकरीबन हर फील्ड में यूज़ होता है। तमाम बीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएस का कोई भी डिसिप्लिन है उसने मेजर ऑफ डिस्पर्शन ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मैयर पैमाइश को कहते हैं। डिस्पर्शन का मतलब होता है डिस्पर्स, फैल जाना। हम इसमें मैयर करते हैं हमारे डाटा की डिस्पर्शन को। स्टैट्स की कोई भी टर्म डाटा के बगैर सॉल्व नहीं होती। डाटा बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर स्टैट्स चलता है। अब हम डाटा की डिस्पर्शन देख रहे हैं, ये भी एक डाटा को डिस्क्राइब करता है। अभी हम डाटा के डिस्क्रिप्शन में है कि डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए मैयर ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हमारे पास, इससे पहले हम एवरेज को पढ़ चुके हैं, एवरेज की मुख्तलिफ टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशंस वगैरह भी देख चुके हैं, फार्मूले भी देख चुके हैं, लेकिन वो भी डाटा को डिस्क्राइब करता है, एवरेज भी। एवरेज के होते हुए भी हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बाज़ औक़ात डाटा, दो या दो से ज़्यादा डाटा अंदर से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एवरेज क्या कह रही होती है कि वो सेम है। हमें एवरेज गलत गाइड कर जाती है। एवरेज के इस किस्म के डाटा में हमें एवरेज से सही गाइडलाइन नहीं मिलती हमारे डाटा के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे दो किस्म के डाटा लिख रही हूँ, 4, 3, 5, 6, 2। एक मेरे पास डाटा ये है, एक डाटा है मेरे पास 4, 4, 4, 4, 4। ये एक डाटा है। यहाँ पर दो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास डाटा हैं। अब अगर मैं एवरेज के लिहाज से इनको डिस्क्राइब करूँ, एवरेज, अगर मैं इसकी एवरेज निकालती हूँ तो ये भी मेरे पास समीशन x ओवर n, मतलब इन सब को सम कर कर इसकी तादाद पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 20/5 और 4 निकल कर आ जाती है हमारे पास एवरेज। और अगर मैं इस डाटा की एवरेज निकालती हूँ तो देखें, एवरेज इस डाटा की भी आपके पास 20/5 और ये 4 एवरेज निकल कर आ जाती है। अब एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों डाटा सेम है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इनकी वैल्यूज़ के अंदर ये देखें, यहाँ पे वैल्यू सेम है, इसके अंदर तो वाकई कोई डिफरेंस नहीं है और इसका एवरेज 4 आया, लेकिन इन वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस है। ये आपस में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दोनों डाटा सेम है। यहाँ पर हमारा एवरेज फेल हो जाता है हमारे डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट, इस वजह से हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे डाटा को मज़ीद डिस्क्राइब करता है और हमें ये बताता है कि हमारे डाटा के अंदर कितनी वेरिएशन मौजूद है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है हमें जानना कि हमारे डाटा के अंदर कितनी वेरिएशन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉपरली। अब डिस्पर्शन उसी को कहते हैं जिस तरह से हम एक हाथ में गंदम के दाने लें और उनको ज़मीन पे फेंक दें, या कोई भी किसी और दाल के दाने लें और वो पूरे ज़मीन पे फैल जाते हैं, इस तरीके से फैल जाते हैं ये हमारे दाने। ये हमारी डिस्पर्शन है। ये देखें, ये मैंने जिस तरह से पॉइंट बनाए हैं, ये डिस्पर्स हो गए, सारे के सारे डिस्पर्स हो गए। अब ये पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्पर्स किया और एक ये इन्हीं पॉइंट को इस तरह से डिस्पर्स किया। ये दोनों डिस्पर्स किए हुए हैं, फैले हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी क्लोज हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से क्लोज हैं। इनमें डिस्पर्शन कम मौजूद है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पर एवरेज के पॉइंट से ये फैले हुए ज़्यादा हैं, इनके अंदर डिस्पर्शन ज़्यादा है। इसी वजह से जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालेंगे और इसका जो आंसर आएगा, अगर उसका आंसर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाता है तो इट मीन्स आपके डाटा के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और अगर इसकी वैल्यू आपके पास छोटी आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपके डाटा के अंदर वेरिएशन बहुत कम है। ये होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने के भी हम बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे। एक ही चीज़ के स्टैट्स आपको काफ़ी सारे फार्मूले देता है। वो किस वजह से देता है कि आप सिचुएशन को देखकर फार्मूला पुट करें, जो सिचुएशन जिस तरह की हो उसमें उसी टाइप का फार्मूला देखना है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, कि हम कितनी टाइप्स डिस्पर्शन की पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने की 5 बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे, 5 फार्मूले होंगे जो कि आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाल कर देंगे। हर फार्मूले के हम 2 किस्म के फार्मूले पढ़ेंगे। एक होगा एब्सोल्यूट मेजर, एक आपके पास होगा रिलेटिव मेजर।
एब्सोल्यूट और रिलेटिव मैयर का क्या डिफरेंस होगा, ये भी मैं आपको बता दूं क्या चीज़ डिफरेंस होगी इनमें। हर फार्मूले के हम दो फार्मूले देखेंगे। किस तरीके से? एब्सोल्यूट मैयर का मतलब होगा वो फार्मूला, उसका ये एब्सोल्यूट फार्मूला उस वक्त यूज़ होगा अगर आप दो के डाटा का कंपैरिजन कर रहे हैं। मैयर ऑफ डिस्पर्शन हमें कंपैरिजन में हेल्पफुल होता है। दो या दो से ज़्यादा डाटा का हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस डाटा के अंदर ज़्यादा वेरिएशन मौजूद है और कौन सा डाटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा करीब है। तो मैयर ऑफ डिस्पर्शन इस वजह से हमारे पास यूज़ होती है। अब जब अगर हम ऐसी सिचुएशन है कि आपके दोनों डाटा जो आप कंपेयर कर रहे हैं उनके यूनिट सेम है, सेम यूनिट है, तो हम एब्सोल्यूट मैयर लगाते हैं सेम यूनिट के लिए। और अगर आप दोनों डाटा के आपके यूनिट डिफरेंट है तो उसी फार्मूले का हम रिलेटिव मैयर यूज़ करते हैं, यूनिट आपके डिफरेंट हो। मैं इनकी एग्जांपल आपको बता देती हूँ किस तरह से मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने दो डाटा लिए 10 स्टूडेंट्स के दो हमारे पास ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप्स की हम हाइट का कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि ग्रुप 1 की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट में ज़्यादा वेरिएशन है या ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स की हाइट की ज़्यादा वेरिएशन है। तो ये दोनों जो हमारे पास डाटा हैं इनमें हाइट चल रहा है। हाइट मतलब पहले ग्रुप की भी हाइट है और दूसरे ग्रुप की भी हाइट है। हाइट का जो यूनिट होगा दोनों में सेम होगा। तो इस किस्म की सिचुएशन में हम जो भी एब्सोल्यूट फार्मूला लगाएंगे मैयर ऑफ डिस्पर्शन का, उसमें उसका एब्सोल्यूट मैयर का फार्मूला लगाएंगे। और अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन हो कि मैं एक ग्रुप का तो हाइट लूँ और दूसरे ग्रुप की वेट लूँ, तो ये दोनों ऐसी ही चीज़ें हैं जिनके यूनिट डिफरेंट हो जाएंगे। वेट आपको केजी में आएगा और जो आपकी हाइट होगी वो फीट में होगी। तो ऐसे डाटा का जब कंपैरिजन करना हो जिसमें आपके यूनिट डिफरेंट हो, एक हाइट है एक ग्रुप की और दूसरे ग्रुप का वेट की वेरिएशन को हम देख रहे हैं, आपस में उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, इस किस्म की सिचुएशन में हमारा एब्सोल्यूट मैयर नहीं लगता बल्कि हम रिलेटिव मैयर लगाते हैं। रिलेटिव मैयर यूनिट फ्री होता है, इसके आंसर में कोई यूनिट नहीं लगता, ये ज़्यादातर परसेंटेज में आंसर देता है। जबकि एब्सोल्यूट मैयर में सेम वही यूनिट लगाया जाता है जो कि आपके क्वेश्चन का यूनिट होता है। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव मैयर का डिफरेंस आ गया। अब हम डिफरेंट फार्मूले इसके पढ़ते हैं। पहला इसका फार्मूला आता है रेंज। सबसे इजी, सबसे अप्रोचेबल। आपको रफली अगर आपने किसी चीज़ का एस्टिमेट देना है, फ़ौरन किसी का आंसर चाहिए, आपको डाटा आपको प्रोवाइड किया गया, फ़ौरन आपसे मांगा गया है जो इसकी बताएं इसके अंदर कितनी वेरिएशन है, तो हम सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो रेंज यूज़ करते हैं। इसका पहला फार्मूला आता है रेंज। रेंज सबसे ईजीएस्ट फार्मूला है। एब्सोल्यूट मैयर में हम इसकी दोनों किस्म की सिचुएशन के लिए देखेंगे, अनग्रुप डाटा के लिए भी और ग्रुप डाटा के लिए भी इसको देखेंगे कि इसका फार्मूला अनग्रुप डाटा में क्या होगा और आपका ग्रुप डाटा में क्या होगा। रेंज का अनग्रुप डाटा, और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये ग्रुप डाटा में इसका क्या फार्मूला होगा। रेंज सबसे इजी फॉर्म है। रेंज का मतलब होता है आपका जो अगर अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा इस किस्म का डाटा होता है जिसकी कोई क्लासेस नहीं होती, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनी हुई होती, कोई टेबल की शक्ल नहीं होती, खुला डाटा हम कहते हैं रूटीन में, रॉ डाटा जिसको कहते हैं, ये आपका अनग्रुप डाटा कहलाता है। इस किस्म की डाटा की अगर आपको रेंज निकालनी है, रेंज निकालने का फार्मूला ये होगा कि आपका रेंज निकलेगा XM माइनस एक्स नॉट, XM माइनस एक्स नॉट। ये जो मैंने ज़ीरो लिखा है इसको नॉट कहते हैं। XM का मतलब होगा हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, X नॉट का मतलब होगा सबसे छोटी वैल्यू। अब ये मेरा डाटा लिखा हुआ है, इसमें मेरी सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, सबसे छोटी वैल्यू मेरी 2 है। तो अगर मैं इस डाटा का रेंज निकालूंगी तो 6 माइनस 2 मेरे पास 4 निकल कर आ जाएगा इसका रेंज। ये बहुत क्विक आंसर देता है आपका। सबसे इजी फार्मूला है रेंज मैयर ऑफ डिस्पर्शन का। और जब आपने एक रफली एस्टिमेट फ़ौरन आंसर देना है तो हम रेंज यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास अनग्रुप की बजाय ग्रुप डाटा आ जाता है और हम ग्रुप डाटा को करते हैं कि उसकी रेंज किस तरीके से निकालनी है। ग्रुप डाटा इस शक्ल में होता है, मैं यहाँ पे साइड पे आपको करके बताती हूँ। ग्रुप डाटा है आपके पास ऐसे क्लासेस होंगी और कॉलम बना हुआ होगा आपके पास फ्रीक्वेंसी का, ये आपका ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा के लिए जब आप रेंज निकालेंगे तो सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे एक्स का, एक्स या हम जिसको कहते हैं क्लास मार्क मिड पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे अपर लिमिट होती है। हम लोअर और अपर को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, उससे हमारे पास ये मिड पॉइंट या मिड मार्क निकल कर आ जाता है, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो हमने रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि अपना एक्स का कॉलम बनाना है। पूरा जब आपका एक्स का कॉलम बन जाएगा ग्रुप डाटा के लिए
तो इसकी जो सबसे एंड वाली वैल्यू होगी वो आपकी XM होगी, और जो आपकी सबसे पहली वाली वैल्यू होगी वो आपकी X0 होगी। मैं जो नॉट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो ये देखें, ये जो ज़ीरो मैंने लगाया है ना सबस्क्रिप्ट में, इसको नॉट बोल रही हूँ। XM ये वाली वैल्यू होगी, और जो सबसे ऊपर वैल्यू होगी वो आपकी X0 कहलाएगी। जब आपके पास ग्रुप डाटा होगा तो आप रेंज इस तरह से निकालेंगे, यहाँ से XM लेंगे ग्रुप डाटा का सबसे बड़ी वैल्यू, और उसमें से माइनस कर देंगे सबसे छोटी वैल्यू को, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। ग्रुप डाटा के लिए भी इसका यही फार्मूला होगा, बस XM और X0 के निकालने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। क्लियर? ये हमारी होगी एब्सोल्यूट मेजर। इसको हम उस वक्त यूज़ करेंगे, ये दोनों फार्मूले, चाहे अनग्रुप है चाहे ग्रुप है, अगर आपके जो डाटा, जिस डाटा का आपने कंपैरिजन करना है उनको सेम यूनिट में ले रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मैं दो ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन करना चाह रही हूँ, और दोनों ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन स्टूडेंट्स की हाइट का कंपैरिजन करती हूँ कि एक ग्रुप के अंदर हाइट के अंदर ज़्यादा वेरिएशन है या दूसरे ग्रुप की हाइट के अंदर ज़्यादा वेरिएशन है। तो इस किस्म की सिचुएशन में मैं इन दोनों, अगर अनग्रुप डाटा है तो ये फार्मूला लगाऊंगी, अगर ग्रुप डाटा है तो ये फार्मूला लगाऊंगी। रिलेटिव मैयर को डिफरेंस करने के लिए कि नाम भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो भी रिलेटिव का फार्मूला होगा उसके साथ कोएफिशिएंट लग जाएगा। यहाँ पे देखें कोएफिशिएंट इस तरह से आ जाएगा, हम कहेंगे ये रिलेटिव मैयर में कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। यानी इस फार्मूले को हम जस्ट रेंज नहीं कहेंगे बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहेंगे। कोएफिशिएंट का वर्ड लगने की वजह से हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये एब्सोल्यूट फार्मूला नहीं है बल्कि ये रिलेटिव फार्मूला है, इसको रिलेटिव मैयर कहेंगे हम। और ये ऐसी सिचुएशन के लिए लगाया जाएगा जहाँ पर आपके यूनिट डिफरेंट हो गए। जैसे मैंने एग्जांपल दी, उन्हीं ग्रुप्स का अगर मैं इस तरह से करूँ कि फर्स्ट ग्रुप की हाइट और सेकंड ग्रुप का वेट ले लूँ और उनका आपस में कंपैरिजन करूँ, तो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें मैंने ली हैं कंपैरिजन के लिए। हाइट की यूनिट फीट में आएगी, वेट की यूनिट किलोग्राम में आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं रेंज निकालने के लिए इन दोनों फार्मूलों को यूज़ नहीं करूँगी बल्कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यूज़ करूँगी, उसका रिलेटिव मैयर यूज़ करूँगी। कोएफिशिएंट का फार्मूला, हर फार्मूले का जो कोएफिशिएंट निकलेगा वो इन्हीं से बनेगा, इसी के एब्सोल्यूट मैयर से। यही फार्मूला होगा XM माइनस X0, और डिवाइड कर देंगे हम XM प्लस X0। मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू में से माइनस करना है सबसे छोटी वैल्यू को, और उसको डिवाइड करना है सबसे बड़ी वैल्यू को प्लस करना है सबसे छोटी वैल्यू से। हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा आपके पास आंसर, वो आपने लिख देना है। ये यूनिट फ्री आंसर होगा, इसके साथ कोई हम नहीं लगाएंगे यूनिट। जबकि अगर इन दोनों सिचुएशन को निकालेंगे तो जो हमारे डाटा का यूनिट होगा इसके आंसर के साथ भी हम वही यूनिट लगाएंगे, और ग्रुप डाटा में भी हम वही यूनिट लगाएंगे जो हमारे डाटा का यूनिट होगा। ये हमारा रेंज का फार्मूला हो गया। रेंज हमारा रफली एस्टिमेट है, क्विक आंसर देने के लिए है। अब हम सेकंड फार्मूले की तरफ चलते हैं। सेकंड फार्मूला हमारा आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले की तरफ जो मूव किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है कि पहले फार्मूले में कोई ना कोई हमें डिसएडवांटेज होता है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। रेंज में हमें डिसएडवांटेज क्या मिलता है? रेंज हमारे पूरे डाटा को कवर नहीं करता। इसके फार्मूले में जस्ट छोटी और बड़ी, बिग एंड लो वैल्यू देखी जा रही है, स्मॉल और बिग वैल्यू देखी जा रही है। इसके अलावा तमाम डाटा को वो छोड़ देता है, इग्नोर कर रहा है सारे डाटा को। इसी वजह से हम रेंज के ऊपर रिलायबल, रेंज हमारा रिलायबल नहीं है। ये एक क्विक आंसर देने के लिए होता है। ये सिर्फ बड़ी वैल्यू को लेता है और छोटी वैल्यू को लेता है, उसके अलावा डाटा को इग्नोर कर देता है, सारे डाटा को इग्नोर कर देता है। इसी वजह से हम जब प्रॉपर कोई और हमें बेस्ट आंसर चाहिए होता है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और हमारे पास इससे ज़्यादा बेटर फार्मूला मौजूद होता है। उसे कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हम लिखते हैं QD से। क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेकंड, इसका जो नेम आता है वो आता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इसको कहते हैं। इसके नेम से ही इसका फार्मूला बन जाएगा। रेंज का मतलब होता है डिफरेंस, इंटर क्वार्टाइल क्वार्टाइल का डिफरेंस। क्वार्टाइल हमने पहले पढ़ चुके हैं, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने क्वार्टाइल आपको बड़े डिटेल में पढ़ा दिया है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल की रेंज निकालनी है और उसका सेमी का मतलब होता है उसको हाफ कर देना। क्वार्टाइल डेविएशन भी नाम है इसका, सेमी इंटर क्वार्टाइल भी। इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। जब हमने क्वार्टाइल्स पढ़े थे ना तो क्वार्टाइल्स की मैंने 3 आपको टाइप्स बताई थी, Q1, Q2 और Q3। Q2 जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है, इस वजह से हम उसको क्वार्टाइल में कंसीडर नहीं करते, वो बिल्कुल मीडियन के इक्वल आता है। जब भी आपके लिए क्वार्टाइल का लफ्ज़ होगा तो Q1 और Q3 को हम क्वार्टाइल लेते हैं।
यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए Q3 में से, क्योंकि बड़ा क्वार्टाइल Q3 होगा, उसमें से हम माइनस करेंगे छोटे क्वार्टाइल Q1 को, और सेमी का मतलब होता है हाफ कर देना। जैसे हम सेमी एनुअल हाफ ईयर को कहते हैं, सेमी क्वार्टर हाफ ईयर्स के 4 क्वार्टर्स को हाफ करने को कहते हैं। तो इसी तरीके से इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या इसको हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये इसका फार्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का अनग्रुप डाटा के लिए, और यही फार्मूला इसका ग्रुप डाटा के लिए होगा। लेकिन ये अभी इसके एब्सोल्यूट मेजर पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास सेम यूनिट में क्वेश्चन है तो आपने फिर ये फार्मूले इसके लिए अप्लाई करने हैं कंपैरिजन करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। चेंजेस क्या आएगी ग्रुप और अनग्रुप के लिए, वो हम पहले से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। Q3 और Q1 निकालने का तरीका अनग्रुप में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और ग्रुप डाटा के लिए भी बड़ी डिटेल में मेरे पिछले लेक्चर में मौजूद है, जो कि यहाँ पे टैग भी कर देंगे कि Q3 माइनस Q1 जो है वो किस तरह से आपने ग्रुप डाटा के लिए निकालना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बड़े डिटेल में ये करवाऊंगी कि किस तरह से आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे क्वेश्चन के लिए, किस तरह आप रेंज निकालेंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन का एब्सोल्यूट मेजर के लिए। इन केस अगर हमारा डाटा इस तरह से है कि डिफरेंट यूनिट्स में आपके क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे, रिलेटिव मेजर। हम उसको कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और इसका मेजरमेंट कैसे आएगी, जो चीज़ माइनस हो रही होती है उसको नीचे प्लस कर देते हैं। ये बन जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे हमने अभी 2 फार्मूले इसके पढ़ लिए, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज। ये हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के फार्मूले हैं। रेंज भी आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन रेंज में हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज आता है, इस वजह से हम एक स्टेप आगे चलते हैं और हमारा आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं हम। इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन में भी हमें कुछ डिसएडवांटेज लगता है। क्वार्टाइल भी बहुत अच्छा फार्मूला है, काफ़ी हद तक कवर कर लेता है हमारे डाटा को मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये आता है कि ये भी Q3 और Q1 को ले रहा है। हम अपने डाटा से सिर्फ Q1 निकालेंगे और Q3 को निकालेंगे, उसके अलावा बाकी सारे डाटा को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें क्वार्टाइल डेविएशन में आपकी ये मिस्टेक आ जाती है कि इसके अलावा डाटा फिर कहाँ गया, उसका क्या रोल प्ले हुआ डाटा का। अगर Q1 और Q3 के अलावा डाटा क्या इंपॉर्टेंस नहीं रखता मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखने के लिए, तो यहाँ पर आकर ये क्वार्टाइल डेविएशन थोड़ा सा फेल हो जाता है और हमें प्रॉपर कवरेज नहीं देता मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपने तीसरे फार्मूले की तरफ मूव कर जाते हैं, थर्ड फार्मूले की तरफ चले जाते हैं। थर्ड फार्मूले को हम देखेंगे नेक्स्ट मैं करवाती हूँ आपको टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। हमारा जो थर्ड फार्मूला आएगा वो आता है मीन डेविएशन, उसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को भी मैं उसी तरीके से आपको दिखाती हूँ, एब्सोल्यूट मेजर के लिए और रिलेटिव मेजर के लिए अलग अलग। हम इसको देखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर में इसका क्या फार्मूले होंगे मीन डेविएशन के, और रिलेटिव मेजर में क्या होंगे। ये हमारा है एब्सोल्यूट मेजर के फार्मूले, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके रिलेटिव मेजर के फार्मूले। अब मीन डेविएशन ने आपको क्या कहा, मीन डेविएशन ने कोशिश की काफ़ी हद तक डाटा को कवर करने की, क्योंकि रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में ये फॉल्ट आ रहा था कि वो आपके डाटा को कवर नहीं कर पा रहा था। वो रेंज जो था सिर्फ बड़ी और छोटी वैल्यू को देख रहा था, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन जो था वो सिर्फ आपके क्वार्टर्स को देख रहा था, Q1 और Q3 को। तो मीन डेविएशन के फार्मूले ने इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की, और मीन डेविएशन ने ये फार्मूला आपको प्रोवाइड किया। ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए अलग अलग बता रही हूँ मैं आपको। पहला अनग्रुप डाटा के लिए इसको हम लिखते हैं एब्रीविएशन में MD, मीन डेविएशन के लिए। मीन डेविएशन में इसका फार्मूला था समीशन x माइनस एक्स बार का एब्सोलूट, या इसको हम मॉड की कहते हैं। ये जो मैं 2 लाइनें लगा रही हूँ ना सीधी सीधी, इसको मॉड भी बोलते हैं, ओवर n इसको कह देंगे हम। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, यहाँ देखें, ये समीशन x माइनस एक्स बार और इसका ये मॉड डिवाइडेड बाय n, ये आ गया। इसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। x अनग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले मैं बता रही हूँ, अनग्रुप डाटा में जो आपकी वैल्यूज़ दी जाएंगी वो आपकी x होती हैं। आपने क्या करना है, उन वैल्यूज़ के सबसे पहले मीन निकालना है, x बार निकालना है।
मीन निकालने का फार्मूला क्या होगा आपके पास, यहाँ पे देखें ये होगा हमारा एक्स बार का फार्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, समीशन एक्स ओवर एन, मतलब तमाम एक्स को हमने प्लस करना है और उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है, आपके पास एक्स बार आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, एक आपको जो अनग्रुप डाटा दिया हुआ है वो आपका एक्स कहलाता है, आपने अपना अगला कॉलम बनाना होगा एक्स माइनस एक्स बार, इस तरीके से ये आपकी एक्स की वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे सारी की सारी। आपने 1 बाय 1 अपनी एक्स वाली वैल्यूज़ में से माइनस करना है एक्स बार को, एक्स में से आपने माइनस करना है इस एक्स बार को, 1 बाय 1 आप माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ इस तरह से होगा कि कुछ वैल्यूज़ आपकी माइनस की आ जाएंगी, कुछ वैल्यूज़ आपकी प्लस की आ जाएंगी जब आप माइनस करेंगे। तो मैं इसको डिटेल में भी क्वेश्चन अभी करवा देती हूँ, या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसको डिटेल में करवाऊँगी। फ़िलहाल इस लेक्चर में हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है। अब x माइनस एक्स बार जब आप निकालेंगे तो कुछ वैल्यूज़, क्योंकि x की वैल्यूज़ कुछ बड़ी होंगी कुछ छोटी होंगी x बार से, तो जो वैल्यूज़ छोटी होंगी जब उनको आप माइनस करेंगे x बार से, ऑटोमेटिकली उनका आंसर माइनस में आएगा। और जो वैल्यूज़ आपकी x बार से बड़ी होंगी जब उनको आप x बार में से माइनस करेंगे तो उनका आंसर आपका प्लस का आएगा। यानी आपके कुछ x माइनस एक्स बार के आंसर्स, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, ये माइनस के आ जाएंगे और कुछ आंसर्स आपके प्लस के आ जाएंगे, इस तरह से। अगर हम इनको डायरेक्ट ऐसे ही सम कर लें तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। ये एक लॉ है कि अगर आप जस्ट x माइनस एक्स बार को सम करते हैं, यानी समीशन x माइनस एक्स बार को सम किया जाए तो ये 0 के बराबर आ जाता है। ये आप प्रूफ करके देख भी सकते हैं, कोई भी अनग्रुप डाटा ले लें आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद उसका मीन निकालें, मीन निकालने के बाद तमाम एक्स वाली वैल्यूज़ में से बारी बारी एक्स बार को माइनस करें, जो एक्स वाली वैल्यूज़ छोटी हैं उनके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और जो एक्स की वैल्यूज़ बड़ी हैं उनके साथ आपका प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस फार्मूले के मुताबिक ऐसे तो 0 आ गया, कोई आंसर ही नहीं निकल कर आएगा। इस फार्मूले ने क्या किया कि x माइनस एक्स बार के साथ ये दो लाइनें जो लगाई हैं जिसको हम मॉड कहते हैं, इनका फंक्शन ये होता है, फंक्शन का मतलब यानी इनका काम क्या होता है, फंक्शन ये है कि ये माइनस वाली वैल्यूज़ को भी प्लस में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे ही जिस वैल्यू के साथ ये दो लाइनें या मॉड लगेगा, ये माइनस वाली वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी प्लस बन जाएंगी और यहाँ पे क्रॉस का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका कोई ना कोई सम निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। ये तो ऐसे तो सम 0 हो रहा था, लेकिन जब आप ये मॉड की दो लाइनें लगा देते हैं तो माइनस का टाइम जो साइन होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक सम निकल कर आएगा। आपने उस सम को यहाँ पर ऊपर रखना है और डिवाइड कर देता है इनकी तादाद से, जितनी आपकी देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे एक्स के, तो आपने 6 से डिवाइड कर देना है। ये आपका मीन डेविएशन निकल कर आ जाएगा अनग्रुप डाटा के लिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अनग्रुप डाटा का, और नेक्स्ट आपको फार्मूला बता रही हूँ ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए इस किस्म के फार्मूले जिनमें एक्स वगैरह यूज़ हो, हमने दो चेंजेस कर देते हैं। दो चेंजेस का मतलब है कि एक तो ग्रुप डाटा में ये जो n है ये बदल जाता है समीशन f में, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा समीशन f में, क्योंकि ग्रुप डाटा में f का कॉलम जो है वो आपको तादाद बताता है। सेकंड, इसी फार्मूले में हमारी क्या चेंजिंग होगी कि जहाँ पहले आपके पास समीशन लगा हुआ है उससे आगे आपने फ्रीक्वेंसी की एडिशन कर देनी है, f x माइनस एक्स बार का मॉड, जैसे हम एवरेज के फार्मूले में करते थे। एवरेजेस के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, दो चेंजेस लानी है इस किस्म के फार्मूलों में। जहाँ कहीं n लिखा हुआ है वहाँ पे समीशन f ले आना है, और जहाँ पहले से समीशन लगा हुआ है उसके आगे f लगा देना है। जस्ट ये अनग्रुप और ग्रुप डाटा के लिए चेंजेस है। ग्रुप डाटा के लिए भी आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ग्रुप डाटा में आपके पास क्लासेस होंगी, फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना होगा। ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा है, ये हमारे पास क्लासेस हैं, क्लासेस, और नेक्स्ट आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी। आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालना है। ग्रुप डाटा का मीन बराबर होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। इसके लिए हमें यहाँ कॉलम चाहिए होगा एफ एक्स का, आपने एफ एक्स का कॉलम बनाना है। एफ एक्स के कॉलम के लिए आपको एक एक्स का कॉलम भी चाहिए होगा, क्योंकि क्लासेस और एफ के साथ साथ एक एक्स का कॉलम निकालना है जो कि मिड पॉइंट होगा। आपने यहाँ से x का कॉलम निकालना है। x का कॉलम निकालने के बाद f और x को मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। यहाँ पर f और x सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से आप मीन निकालते हैं, सिंपल। उसके बाद आपने मीन निकाल लेना है, ये मीन की एक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने बनाना है x माइनस एक्स बार का कॉलम। ये x है आपके पास, यहाँ से एक वैल्यू x बार की निकल कर आएगी।
एक्स में से आपने माइनस करना है एक्स बार को। उसी तरह होगा जैसे अनग्रुप डाटा में हुआ, आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपकी माइनस की आ जाएंगी, कुछ वैल्यूज़ आपकी प्लस की आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इसके बाद इसके ऊपर अप्लाई कर देना है आपने मॉड को। जैसे क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज़ को हमने कन्वर्ट करना है प्लस में, आपने एक्स माइनस एक्स बार के साथ लगा देना है मॉड। उससे क्या होगा, जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये ऑटोमेटिकली प्लस वाली आ गई। नेक्स्ट आपका लास्ट कॉलम होगा, आपने इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, यानी इस कॉलम को और इस कॉलम को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है मॉड निकालने के बाद। पहली वैल्यू जो एफ़ की होगी उसको इसकी पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, सेकंड वैल्यू जो एफ़ की होगी वो सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखनी है, थर्ड वैल्यू को थर्ड से मल्टीप्लाई करके, ये पूरा कॉलम आपका बन जाएगा। इस पूरे कॉलम का जो सम निकलेगा वो आपने यहाँ पर लिखना है समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार के मॉड में, और इसको डिवाइड करना है समीशन एफ के, यानी एफ वाले कॉलम को जो आप सम करेंगे ये समीशन एफ से यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन ने काफ़ी हद तक आपके डाटा को यूज़ किया है, कोई वैल्यू नहीं छोड़ी, किसी वैल्यू को स्किप नहीं किया। इसकी ये एक एडवांटेज आता है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को साथ लेके चलता है। क्योंकि पहले हमें ये मसला आ रहा था कि हमारे जो दो फार्मूले थे रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन के, वो हमारी बाकी वैल्यूज़ को नहीं लेके चलते, जस्ट बड़ी छोटी सिर्फ क्वार्टाइल्स वाली वैल्यूज़ को लेकर साथ चल रहे थे, तो हमें ये प्रॉब्लम था। लेकिन मीन डेविएशन ने हमारे इस प्रॉब्लम को काफ़ी सॉल्व किया। इसका यही एडवांटेज आता है कि ये तमाम वैल्यूज़ को साथ लेकर चलता है। इसका जब हम रिलेटिव मेजर देखेंगे तो वो हमारे पास होगा कोएफिशिएंट, हर फार्मूले का रिलेटिव के साथ हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसका फार्मूला क्या होगा, आपने जो मीन डेविएशन का आंसर निकलेगा पीछे से, चाहे वो ग्रुप हो चाहे अनग्रुप हो, उसी को उसी के मीन से डिवाइड कर देना है, वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। मतलब अगर आपने अनग्रुप है तो ये वाला जो मीन निकला है इसी से डिवाइड कर देना है, इस पूरे आंसर को इस मीन वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है। ग्रुप का जो निकलेगा तो इस पूरे का जो आंसर आएगा आपका, उसमें ये जो आपने मीन निकाला था एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स और समीशन एफ, इससे आपने डिवाइड कर देना है, तो वो आपका बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हाँ जी, इसने अब देखें, आप खुद देख रहे हैं कि इसने काफ़ी हद तक एक्स की वैल्यूज़ को यूज़ किया है, लेकिन इसका भी कोई ना कोई ड्रॉबैक आता है। तो हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये आपके माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा है। आपके डाटा में जो माइनस का साइन है वो ये कन्वर्ट कर देता है प्लस में। अब एक वैल्यू माइनस की आ रही है और ये उसको यूज़ कर रहा है प्लस की वैल्यू से, तो ये तो डिसएडवांटेज है। आपने किसी के 10 रुपये उधार देने हैं और आप कहें नहीं जी मुझे उससे 10 रुपये लेने हैं, तो ये तो बड़ा गलत बात हो गई। एक तो आप उसको उधार नहीं दे रहे, माइनस के थे आपके 10 रुपीज़ वो, लेकिन आप माइनस 10 रुपीज़ देने की बजाय मज़ीद उससे कहते हैं नहीं आपने मुझे 10 रुपीज़ और ऐड करके देने। तो ये चीज़ इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है कि ये आपके माइनस के साइन को इग्नोर कर देता है। माइनस के साइन को इग्नोर करने की वजह से नेक्स्ट हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास आता है वेरिएंस। अगला हमारा फार्मूला है वेरिएंस। वेरिएंस ने कहा जी आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये वाली चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इसी फार्मूले में थोड़ी सी हम चेंजेस कर लेते हैं। वेरिएंस को आप VAR भी लिखते हैं वेरिएंस, या इसके लिए हम पॉपुलेशन के लिए सिग्मा का साइन यूज़ करते हैं। सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन के लिए होता है, और अगर हम काम सैंपल से कर रहे हैं तो सैंपल से इसके लिए यूज़ करते हैं S स्क्वायर का लफ्ज़, सैंपल के लिए S स्क्वायर। वेरिएंस ने आपके लिए आसानी ये की कि इसी फार्मूले में अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रही है कि जी ये माइनस का साइन को इग्नोर कर रही है, तो फार्मूला आप यही रखें, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना है, एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। क्योंकि अगर हम समीशन एक्स माइनस एक्स बार लेते हैं तो ये एक रूल है, ये आपको बताता है ये तो सारा का सारा सम ही जीरो होता है, कोई आंसर देगा ही नहीं आपको। इसमें हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि माइनस के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो एक और सिचुएशन आती है स्क्वायर की। स्क्वायर ऐसी चीज़ है जो कि आपके माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अब देखें, जैसे आपके पास अगर -4 है तो वो -4 को जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो +16 बन जाता है। -5 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो +25 बन जाता है। इसीलिए वेरिएंस ने कहा था, वेरिएंस के फार्मूले के मुताबिक आपने क्या करना है, इसी फार्मूले में ये चेंजिंग कर दें कि एक्स माइनस एक्स बार का मॉड ना लगाएं बल्कि उसका स्क्वायर ले लें। इसी तरीके से ये आगे वाला फार्मूला भी ऐसे बन जाएगा, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन एफ। वही फार्मूला, जस्ट चेंजिंग क्या हुई कि ये मॉड की बजाय हमने इसका स्क्वायर ले लिया। और जब आप इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे तो हम इसको कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और इसका फार्मूला S/x बार, यानी इसको भी हम यही कहते हैं। ये कह रहे थे कि जिस तरह से आपने मीन डेविएशन के फार्मूले को मीन से डिवाइड किया, इसी तरीके से आपने वेरिएंस के फार्मूले को डिवाइड कर देना है मीन से। ये इसका आ जाएगा। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज क्या था? वेरिएंस ठीक है, इसने भी काफ़ी हद तक डाटा को कवर किया, बड़ा अच्छा फार्मूला कंसीडर किया जाता है, मोस्ट यूजली फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये फार्मूला। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक ये ना सिर्फ माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा है, बल्कि उसको वेटेज भी बहुत ज़्यादा दे रहा है। एक यहाँ पे तो -10 को चलो +10 बनाया जा रहा था, यहाँ पर तो -10 को +100 बना दिया जाएगा। एक वैल्यू आपके पास -10 होगी, आप उसका स्क्वायर लेकर उसको 100 बना देंगे। मीन्स वही एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने किसी के 10 रुपये उधार देना है, आप उससे कहें नहीं जी आपने 100 रुपीज़ मुझे देने हैं, तो ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। इतना ज़्यादा वेटेज दे देना वैल्यू को, एक वैल्यू -10 है, आप उसको वेटेज दे के 100 बना रहे हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक आता है। वैसे ये बेस्ट फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, तमाम वैल्यूज़ को लेकर चल रहा है, कोई वैल्यू इसमें इग्नोर नहीं हो रही। लेकिन ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये वेटेज बहुत ज़्यादा दे रहा है, छोटी छोटी वैल्यूज़ को बहुत बड़ा करके यूज़ कर रहा है। इसी वजह से जो हम लास्ट और बेस्ट फार्मूला जो हमारा कंसिडर किया जाता है उसकी तरफ हम आते हैं, वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया जी, ये हमारा बेस्ट और लास्ट फार्मूला है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। स्टैंडर्ड डेविएशन ने हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक ये फार्मूला बेस्ट है। आपको प्रॉब्लम हो रही है स्क्वायर से कि स्क्वायर लेनी है, तो आप स्क्वायर को हटा दें। स्क्वायर हटाने का सबसे इजी और सबसे आसान मैथ्स के टर्म में अंडर रूट ले लेना। एस के स्टैंडर्ड डेविएशन में इसी फार्मूले का आपने अंडर रूट ले लेना है, x - x बार का स्क्वायर ओवर n, और इसका अंडर रूट ले लिया, वापस वेटेज कम हो गया। जिस चीज़ को आप कह रहे थे कि वेटेज हमने बहुत ज़्यादा दे दिया, उसको अंडर रूट लेके वापस उसके वेटेज पे आ गए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्योंकि उसका अंडर रूट ले लेते हैं, इसलिए इसका पॉपुलेशन के लिए इसको जस्ट सिग्मा लिखते हैं, सैंपल के लिए इसको s लिखते हैं। जस्ट सबसे बेस्ट कंसीडर वाला फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह से इसको इसी फार्मूले में हम ये चेंजिंग करेंगे कि समीशन f x - x बार का स्क्वायर ओवर समीशन f, और इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्क्वायर हमें मसला कर रहा था, स्क्वायर हमारी प्रॉब्लम था, हमने स्क्वायर हटा दिया। स्क्वायर किस तरह से हटाया? अंडर रूट ले लिया उसका। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो बेस्ट आंसर लाने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। इसका जब हम कोएफिशिएंट निकालते हैं तो ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, क्योंकि इसमें भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ही डिवाइड करते हैं मीन से, इसमें भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। यही फार्मूला जो ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का था, इन दोनों का जस्ट डिफरेंस ये आएगा, यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं जी मेजर ऑफ डिस्पर्शन के फार्मूले। हमारा बेस्ट कंसिडर फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन एब्सोल्यूट के लिए, लेकिन रिलेटिव मेजर में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यूज़ इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं मीन से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारा हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जी। ये है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हम जिसमें इन फार्मूलों की मदद से आप निकाल सकते हैं कि आपका डाटा कितना वेरिएशन है, कितनी आपकी डिस्पर्शन है अंदर, जो हम मालूम कर सकते हैं कि अगर बज़ाहिर एवरेज की उससे हमें सेम लग रहा है डाटा, लेकिन डिस्पर्शन हमें बता देता है कि आपके डाटा के अंदर क्या चेंजेस है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि तमाम फार्मूलों की इम्प्लीमेंटेशन 1 बाय 1 के किस फार्मूले को किस तरीके से अनग्रुप में आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से ग्रुप में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।